हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है वीरेश्वर शर्मा और बैंकिंग वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑफिस असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जारी किया था, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता लग चुकी है। इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब आप इस पर्टिकुलर जॉब को ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी और उसी के साथ आपको एक्चुअल में काम क्या करना होगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई 500 वैकेंसीज थी, है ना, और 23 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें, आपकी एज होनी चाहिए 18 से 26 साल के बीच। ओके, चलो। अब अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से देखा होगा तो वहां पर आपको ये सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ था। ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी रहेगी, मतलब बेसिक पे, है ना, ये आपकी इनहैंड सैलरी नहीं होगी, ये आपकी बेसिक पे होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी रहेगी 19,500। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो बेसिक सैलरी या बेसिक पे पर ही कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, फिर 4 साल तक आपको 665 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल। तो 4 साल बाद आपकी बेसिक पे हो जाएगी 22,160। फिर अगले 5 साल के लिए आपको 830 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल। तो आपकी सैलरी टोटल अगर मैं बात करूं, अगर इस पूरे डेटा को ऐड कर दें तो 9 साल बाद आपकी बेसिक पे हो जाएगी 26,310। फिर अगले 4 साल आपको 990 का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आपकी 13 साल बाद जो बेसिक पे हो जाएगी वो हो जाएगी 30,270। फिर अगले 3 साल आपको फिर 1170 का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 16 साल बाद आपकी जो बेसिक पे हो जाएगी वो 33,780। फिर ये आपको फिर से 3 साल का इंक्रीमेंट लगेगा, तो 19 साल तक जब आप जॉब को कर लेंगे तो आपकी बेसिक पे जो है वो 37,815 हो जाएगी। तो ये पूरे 19 साल का हिसाब किताब आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। तो हमारे पास ये एक सैलरी स्लिप है। अब ये फ्रेश कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इन्होंने 2006 में ज्वाइन किया था, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को 2006 में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो इनकी जो सैलरी है, अगर आप हिसाब लगाओ 2025 अभी आपका चल रहा है, तो लगभग इस ब्रैकेट के आसपास इनकी सैलरी आपको बेसिक पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, चलो। तो पूरे के पूरे डेटा को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले जिनके मन में कंफ्यूजन था कि जॉब परमानेंट है या नहीं, जॉब परमानेंट है। सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखाई, जो कि 18-19 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अभी इनकी बेसिक पे जो है वो 36,740 है। ठीक है, उसी के साथ जो डीए इनका बन रहा है वो 8,051 है। स्पेशल अलाउंस 11,714। एचआरए या मकान किराया भत्ता जिसे बोलते हैं 38,3892 है। देन साइकिल अलाउंस 250 है। वॉशिंग अलाउंस 300, स्पेशल पे 1,500, टीए आपका 1,000। तो लगभग इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 63,212 बन रही है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी क्या बन रही है? 63,212। कुछ डिडक्शंस भी यहाँ पर लगते हैं। पीएफ आपका कट जाएगा, यूनियन की फीस कट जाएगी, वेलफेयर फंड कट जाएगा। तो 38,000 के यहाँ पर डिडक्शन है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को काट लेने के बाद इनकी सैलरी है 59,344। ठीक है, ये न्यू ज्वाइनर की सैलरी नहीं है, ये एक ऐसे कैंडिडेट की सैलरी जो पिछले काफ़ी सालों से इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस कैडर की बात करें तो ये आपका सब स्टाफ कैडर होता है। ठीक है, आप ऑफिस असिस्टेंट या प्यून जो बोल रहे हैं, तो बैंक में इसका कैडर होता है सब स्टाफ, है ना। तो अगर एक न्यू ज्वाइनर की बात करें तो एंट्री होते ही आपकी सैलरी होगी 19,500। डीए आपका 3,000 हो जाएगा। स्पेशल पे आपकी 1,500, स्पेशल अलाउंस 5,000, एचआरए आपको 2,000 मिलेगा। तो लगभग आपकी जो सैलरी बनेगी 31,500 बनेगी। इसमें आप अगर ये वॉशिंग और साइकिल का और ऐड कर लो तो लगभग आपकी सैलरी जो है 32,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, तो सैलरी के बारे में सारे की सारी चीज़ें दिमाग में क्लियर हो गई। 31 से 32,000 के बीच आपकी सैलरी होगी जब आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को ज्वाइन करेंगे। तो क्लियर है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल क्या होगी। जैसा कि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है, ऑफिस असिस्टेंट प्यून, मतलब एक ऑफिस बॉय के जो भी टास्क होते हैं वो आपको परफॉर्म करने होंगे। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रांच ऑपरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था सब स्टाफ कैडर ये होता है। तो सब स्टाफ आर इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ब्रांच, इंश्योरिंग द प्रेमाइसेस आर सिक्योर्ड एंड वेल मेंटेन। पूरी की पूरी ब्रांच का मेंटेनेंस आपको करना होगा, सब चकाचक रहे। ठीक है, उसके बाद क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ, सारी की सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, फाइलिंग द डॉक्यूमेंट, आपको वाउचर सॉर्ट करने हैं,
किसी ऑफिसर को कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको उनको ला कर देना, ये सारे काम आपको करने होंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी मैनेजमेंट, जो भी आपके ब्रांच में स्टेशनरी की सप्लाईज हैं वो सफिशिएंट हो, उनका स्टॉक खत्म ना हो और जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पर्याप्त रहे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है भाई, कैश हैंडलिंग में भी आपको जैसे सहायता करनी पड़ सकती है, जैसे काफ़ी सारा लोड है तो जो है कहीं ना कहीं काउंटिंग के लिए आपको लिया जा सकता है, या फिर जो करेंसी के बंडल्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए आपकी सहायता ली जा सकती है, साथ के साथ कस्टमर असिस्टेंट। ठीक है, सो डायरेक्टली आप कस्टमर असिस्टेंट में यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि कस्टमर असिस्टेंस का काम मेनली क्लैरिकल कैडर का होता है, बट फिर भी छोटी मोटी चीजें, जैसे कोई कस्टमर आपसे पूछ ले कहाँ जाना है, कैसे करना है ना, सिंपल सिंपल चीजें आपसे, कई बार आपने देखा होगा ना, आप बैंक में जाते हैं बट सारे ऑफिसर और क्लैरिकल बिजी, तो आप वहाँ के जो ऑफिस बॉय उनसे पूछते हैं भैया ये फॉर्म कहाँ मिलेगा इनसे, और इस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा करने के लिए किस डेस्क पर जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में सहायता आपकी कर सकते हैं सब स्टाफ कैडर के व्यक्ति, या फिर जो आपका कहीं ना कहीं ऑफिस असिस्टेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो। ठीक है भाई, तो जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में सारी की सारी चर्चा हमने कर ली है। पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म पर बीओबी ऑफिस असिस्टेंट का बैच लाइव है, बढ़िया तरीके से आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं और इस बार इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपका टारगेट है और अदर बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करना तो आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं। 2999 कॉस्ट है 1 साल के लिए और 4299 कॉस्ट रहेगी 2 साल के लिए। अगर आपका टारगेट है बैंक एंड एसएससी दोनों एग्जाम्स को क्लियर करना तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक एंड एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जिसकी 1 साल की कॉस्टिंग है 4699 और 2 साल की कॉस्टिंग है 5799। बैचेस हमारे चल रहे हैं, ये ऑलरेडी आपका अपकमिंग बैच है, ये बैच आपका लाइव है, ये भी बैच आपका लाइव और ये भी लाइव है, तो इन बैचेस में आप एनरोल कर लीजिए। साथ के साथ अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और निखारना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास आप परचेज कर सकते हैं। 199 से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी, 1 महीना, 3 महीना और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको ये मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बुक से पढ़ाई करना और प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको क्या करना है, द्रोणा बुक सेट को परचेज कर लेना, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या पीडब्ल्यू स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता देता हूं, जो कि है रीजनिंग बाय विधु सर। इसमें अगर आप कनेक्ट नहीं है तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, ताकि रीजनिंग से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी अदर सवाल आपके मन में हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं एक और नए सेशन में काफ़ी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।